उस रात सड़क पर अजीब सा सन्नाटा था। हल्की बारिश हो रही थी और सड़क के किनारे लगे पीले स्ट्रीट लाइट बार बार झिलमिला रहे थे। मैं अपनी बाइक से घर लौट रहा था, तभी अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे दूर से देख रहा है। मैंने बाइक धीमी की और चारों तरफ देखा। तभी सड़क के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मुझे एक लड़की दिखाई दी। वो सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में धीरे धीरे उड़ रहे थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि कुछ पल के लिए मेरी नज़र उससे हट ही नहीं पाई। मैं उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ? आप यहाँ इस समय अकेली क्या कर रही हैं? वो धीरे से मेरी तरफ आई और बहुत धीमी आवाज़ में बोली, क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि मैं मना नहीं कर पाया। मैंने उसे बाइक पर बैठने को कहा। वो मेरे पीछे बैठ गई। जैसे ही उसने मेरे कंधे को पकड़ा, मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसका स्पर्श बहुत ठंडा था, लेकिन किसी अजीब वजह से दिल को खींचने वाला भी। हम दोनों सुनसान सड़क पर आगे बढ़ने लगे। चारों तरफ घना कोहरा था और सड़क बिल्कुल खाली। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे मेरे कान के पास झुकी और फुसफुसाकर बोली, तुम्हें डर तो नहीं लगता मुझसे? मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नहीं, क्यों लगेगा? लेकिन तभी मेरी नज़र बाइक के साइड मिरर पर पड़ी। मैंने शीशे में देखा और मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। शीशे में सिर्फ मैं दिखाई दे रहा था। मेरे पीछे बैठी लड़की शीशे में थी ही नहीं। मेरे हाथ कांपने लगे। डर के मारे मैंने धीरे धीरे अपना सिर पीछे घुमाया और जैसे ही मैंने उसे देखा, उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। उसकी मुस्कान अब डरावनी हो चुकी थी और उसके बाल हवा में अजीब तरह से उड़ रहे थे। वो मेरे कान के पास झुकी और धीमी लेकिन डरावनी आवाज़ में बोली, डरना चाहिए क्योंकि मैं जिंदा नहीं हूँ। उसके बाद उस सुनसान सड़क पर क्या हुआ, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। लोगों को बस अगली सुबह सड़क पर एक टूटी हुई बाइक मिली, लेकिन उसका मालिक कभी घर नहीं पहुँचा।